नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल शिक्षाप्रद कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है कमजोरी को ताकत। दूसरा भाग आपको सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद हो और वो रेस जीत जाए तो रंग उतरता है, वैसा सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। देखने वाले अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है? कौन सिखाया इसे? लोगों के मन में उसकी कुश्ती देखने की इच्छा प्रबल होने लगी। अब तीसरी कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नौसिखुआ नहीं था, पुराना जाबाज था, पर अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दांव का सही तोड़ देने से ये कुश्ती भी बच्चा जीत गया। अब इस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया। पूरा मैदान भी अब उसके साथ हो गया था। मैं भी जीत सकता हूँ, ये भगवान उसे मजबूत बना रही थी, ये भावनाओं से मजबूत बना रही थी। देखते ही देखते वो अंतिम बाजी तक पहुँच गया। जिस अखाड़े वाले ने उस बच्चे को इस बूढ़े उस्ताद के पास भेजा था, उस अहंकारी पहलवान का चेला भी इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। यह पहलवान बड़ी उम्र का होने के साथ साथ शक्ति और अनुभव से इस बच्चे से श्रेष्ठ था। कई मैदान मार लिए थे इसने। इस बच्चे को वो मिनटों में चित कर देगा, यह स्पष्ट था। पंचों ने राय मशवरा किया, ये कुश्ती लेना सही नहीं होगा। कुश्ती बराबरी वालों में होती है, ये कुश्ती मानवता और समानता के अनुसार सही नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। इनाम दोनों में बराबरी से बांटा जाएगा। पंचों ने अपना मंतव्य प्रकट किया। मैं इस कल के छोकरे से कई गुना ज़्यादा अनुभवी हूँ और ताकतवर भी। मैं ये कुश्ती जीतूंगा, ये बात 16 आने सच है, तो इस कुश्ती का विजेता मुझे बनाया जाए। वह प्रतिस्पर्धी अहंकार में बोला। मैं नया हूँ और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी। मेरे उस्ताद ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना जीते जीत जाना मेरे उस्ताद की तौहीन है। मुझे खेल कर मेरे हक का जो है वो लेना है। मुझे ये भीख नहीं चाहिए। उस बांके जवान की स्वाभिमान भरी बात सुनकर जनता ने तालियों को बौछार कर दी। ऐसी बातें सुनने को तो अच्छी होती है, पर हकीकत में नुकसानदेह होती है। पंच हतोत्साहित हो गए। कुछ कम ज़्यादा हो गया तो अपना पहले ही एक हाथ खो चुका है, और कुछ नुकसान न हो जाए, मूर्ख कहीं का। लड़ाई शुरू हुई और सभी उपस्थित अचंभित रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौके की तलाश में बच्चे का फेंका हुआ दाव उस बलाढ्य प्रतिस्पर्धी को झेलते नहीं बना। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह गिर पड़ा था। कम से कम परिसर में उस नौसिखुए संप्रदक ने उस पुराने महारथी को धूल चटा दी थी। अखाड़े में पहुंचकर चेले ने अपना मेडल निकाल के उस्ताद के पैरों में रख दिया। अपना सिर गुरु के पैरों में रखकर पैरों की धूल माथे लगाकर मिट्टी से सना लिया। गुरुजी, एक बात पूछनी थी। पूछो। मुझे सिर्फ एक ही दाव आता है, फिर भी मैं कैसे जीता? उस्ताद बोले, तू दो दाव सीख चुका था, इसलिए जीत गया। कौन से 2 दाव उस्ताद? पहली बात, तू ये दाव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था कि उसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। तुझे नींद भी लड़ जाता तभी तू इस दाव में गलती नहीं करता। तुझे ये दाव आता है, ये बात तेरा प्रतिद्वंदी जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दाव आता है, ये बात उसे थोड़ी मालूम थी। और दूसरी बात क्या थी उस्ताद? दूसरी बात ज़्यादा महत्व रखती है। हर एक दाव का एक प्रतिदाव होता है। ऐसा कोई दाव नहीं जिसका तोड़ ना हो। वैसे इस दाव का भी एक तोड़ था, तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को वो दाव मालूम नहीं होगा? वो उसे मालूम था, पर वो कुछ कर नहीं सका। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ के दाव देने वाले का बायां हाथ पकड़ना पड़ता है। अब आपके समझ में आया होगा कि एक बिना हाथ का साधारण सा लड़का विजेता कैसे बना। जिस बात को हम अपनी कमजोरी समझते हैं, उसी को हमारी शक्ति बना कर जीना सिखाता है, विजय बनाता है। वही सच्चा उस्ताद है। अंदर से हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, दिव्यांग होते हैं। उस कमज़ोरी को मात देकर जीने की कला सीखने वाला ही महान होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। धन्यवाद।